विजाइनोप्लास्टी क्या है और क्या वो हर औरत करा सकती है? देखें, विजाइनोप्लास्टी इज़ सर्जिकल टर्म, एक प्रोसीजर है जिसमें हमने प्लास्टी जहाँ पे भी आ जाता है ना, उसको होता है टू रीमेक इट, टू मेक इट अगेन। ठीक है। उसको हमने रीशेप करना है, उसको बनाना है। विजाइनोप्लास्टी 2-3 तरह की होती है, उसमें भी वही आ जाता है कि या तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ट्रॉमेटिक इशू है या कॉस्मेटिक इशू है। ठीक है। ट्रॉमेटिक इशू है या कंजेनिटल है कि कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनमें विजाइना की फॉर्मेशन ही नहीं हुई होती है। जब प्यूबर्टी का टाइम आता है और मेंस्ट्रुएशन का टाइम आता है तो दे गॉट टू नो कि उनको मेंसेस नहीं हो रहे इवन आफ्टर क्रॉसिंग दैट एज। फिर वो आते हैं, उनका एग्जामिनेशन होता है, दे गॉट टू नो कि उनका तो विजाइना ही नहीं बना हुआ, उनकी ओवरीज नहीं है अंदर एंड ऑल दैट। वो एक लॉन्ग स्पेक्ट्रम है जिसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो एवेल्युएशन पे होता है। तो ये क्रिएट किया जा सकता ये है, बनाया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें ये होता है ना कि हर पेशेंट में आप विजाइना तो बना सकते हैं, उसके भी मल्टीपल हैं कि आपके पास अवेलेबल क्या है, उस पेशेंट कितना विलिंग है, कितना कंप्लाइंट है, आप कौन सा प्रोसीजर उस पर कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है ट्रॉमेटिक, जिसमें कई पेशेंट्स आते हैं, कोई ट्रॉमा हो गया है, विजाइनल ट्रॉमा हो गया है, रेप विक्टिम्स आ जाते हैं जिनमें ट्रॉमा हुआ है, टीयर आया हुआ है, और एनी सेक्सुअल असॉल्ट है, जो भी कुछ है, उसके अंदर भी हम फिर विजाइनोप्लास्टी करनी पड़ती है। हमें उसको रिपेयर भी करना पड़ता है, हमें उसको उसके सारे टिश्यूज़ को अलाइन दोबारा करना पड़ता है। तीसरी चीज़ आ जाती है कॉस्मेटिक, जिसमें ये होता है कि एक फीमेल विद एज या एक ऐसी फीमेल जो सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, उसका विजाइना लैक्स हो जाता है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है अमंग दी पार्टनर्स वो ख़त्म हो जाता है। फीमेल खुद भी नहीं सेटिस्फाई होती है, मेल भी नहीं होता है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। तो वो आ सकती हैं, उनकी विजाइनल टाइटनिंग के लिए वी डू विजाइनोप्लास्टी, जिसमें उनकी जो अपना टिश्यू है, जो मसल्स हैं, उनको दोबारा से रिपेयर किया जाता है, दोबारा से टाइटन अप किया जाता है। तो दैट इज़ हाउ विजाइनोप्लास्टी वर्क्स फॉर 3 डिफरेंट डोमेन्स। तो ये जो कॉस्मेटिक है, इसको कितनी बार कराया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 1-2 बच्चे थे, उसने उसके बाद करा ली, लेकिन फिर उन्होंने कंसीव किया, फिर ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम देखिए उसमें यही है ना कि अवेलेबिलिटी, जब आप एक दफ़ा कहीं पे भी कोई सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है। अगेन द थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, दैट यू नीड टू सी कि वहाँ का टिश्यू कितना गिविंग है। अगर वो बहुत ज़्यादा फाइब्रोस्ड है या किसी ने बहुत ही एक्सटेंसिव की हुई है या गलत किसी से कराई हुई है, क्योंकि विजाइनोप्लास्टी भी हर एक को नहीं आती है, किसी को नहीं पता कि कौन से टिश्यूज़ कहाँ हैं, वो जाते हैं बस टांके लगा के आ जाते हैं, दे डोंट नो द एग्जैक्ट एनाटमी, कि नीचे किसी को क्या पता चलना है, नीचे जाके किसी ने क्या देखना है, करो पैसे दो चले जाओ। द प्रॉब्लम इज़ कि जिसको एनाटमी क्लियर नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि उसने किस टिश्यू को किसके साथ ज्वाइन करना है या उसको रिपेयर करना है, तो वहाँ पे ये होता है कि एक तो टिश्यूज़ गलत जुड़े होंगे, आपके पास जगह ही नहीं होगी, आपके पास होगा ही नहीं कि आप उसको दोबारा करो। आपने अगर उस चीज़ को इवन रिवाइज भी करना है, आपने काट के भी करना है, तो इफ़ द टिश्यू इज़ अवेलेबल यू कैन रीडू इट, बट इफ़ द टिश्यू इज़ नॉट अवेलेबल, यू ऑलरेडी हैव अ स्कार्ड और फाइब्रोज्ड एरिया, तो आप उसमें डैमेज ज़्यादा करोगे रादर देन मेकिंग इट गुड फॉर यू, आप उसको प्रॉब्लम में डाल दोगे। लेकिन मोस्टली होता है कि लैक्स जब आता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर टिश्यू है एक्सेस में, लेकिन एवेल्युएशन के बाद ही यू कैन कमिट कि वेदर इट कैन बी डन और नॉट। और एक दफ़ा जब आप विजाइनोप्लास्टी करा लेते हैं तो दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके। बहुत ही टाइम के बाद यू माइट नीड के फिर दोबारा से करानी पड़े, या आपका सही ना हुआ तो आपको करानी पड़ेगी। मतलब ऑफ कोर्स प्रोफेशनल से कराना इम्पोर्टेंट है।